पीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, फॉर्म भर रखे हैं, तो उनको आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कितने लेवल तक की तैयारी किए हुए हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे आज की क्लास को, जल्दी फटाफट जितनी जल्दी हो सके। और आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, सिंप्लीफिकेशन तो है ही, साथ में अगर आप देखेंगे तो इसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का भी क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट क्यूब रूट अलग से इसमें नहीं कराएंगे हम, स्क्वायर रूट क्यूब रूट का सिंप्लीफिकेशन में ही मिक्सअप आपको क्वेश्चन मिलेगा, सर्स एंड इंडाइसेस, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तो 3-4 चैप्टर का मिक्सअप होगा सिंप्लीफिकेशन में। पिछली क्लास में हमने कराया था बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का एग्जैक्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास में कुछ आपको स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, और सर्स एंड इंडाइसेस का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है आप देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट इतना डाल रखा है कि बच्चा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही कंफ्यूजन में जाएगा। कैसे, तो अंडर रूट ऑफ 189 माइनस एक्स इजकल टू दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 178 माइनस अंडर रूट 81। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो पता है, इन दोनों रूट को आप यहां से काट सकते हो, क्योंकि भाई दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, हटा दो। अब आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत आसान हो गया। कैसे, इसको लिखेंगे 189 माइनस एक्स इजकल टू 178 माइनस अंडर रूट ऑफ कितना 81। एक बार रूट हमारा हट गया तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा लेवल बहुत ही आसान हो गया। ठीक है जी, अब आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना, 189 माइनस एक्स इजकल टू 178 और इसको लिख लो माइनस का कितना 9। ठीक है जी, ये हो गया 189 माइनस एक्स इजकल टू, ये हो गया कितना बता दो, ये हो गया 169। बस आप इसको इधर माइनस कर दो तो 189 में से आपका 169 चला जाएगा, आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बात समझ में आया। सबसे पहले जब तक आप इस रूट को नहीं हटाएंगे तब तक आपको मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि भाई जो बच्चा रूट नहीं हटाएगा वो पहले इसको सॉल्व करेगा, ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएगा, वो लंबा कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर दोनों तरफ आपको रूट दिख रहा है तो इस रूट को पहले हटा दो, इधर वाला रूट हट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो 189 माइनस एक्स 178 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9। ठीक है, इसको नॉर्मली आपने घटाया, इसको इससे माइनस किया तो 169 हो गया, और 169 इधर माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, इस तरीके क्वेश्चन आपको अभी आपको आगे बहुत मिलेगा। ठीक है जी, सुरेंद्र कुमार जय हिंद बेटा जय हिंद। चलिए आगे सुनिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 157 माइनस अंडर रूट 182 माइनस अंडर रूट 156 प्लस अंडर रूट 169। अच्छा ये क्वेश्चन जो है अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन का, तो क्या ये सिंप्लीफिकेशन का है, नहीं है। जगबिंदु, चलिए जगबिंदु जुड़ चुके हैं। तो इसको मैंने बताया था आपको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में कि भाई इस क्वेश्चन का जब भी सॉल्यूशन आपको निकालना हो आप हमेशा क्या करो, रिवर्स चलो, यानी कि आप इधर से बनाओ आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई कैसे बनाएंगे, ये कितने की वैल्यू होगी, अंडर रूट ऑफ 169 कितने का होता है, आप बोलोगे सर 13 का होता है। हेलो जगबिंदु, अपने दोस्तों में फटाफट से क्लास को शेयर करो, ठीक है, जो भी बच्चे आरपीएफ की तैयारी करते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों में आप उसको शेयर कीजिए। अगर आप जो भी बच्चे ऑफलाइन की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सफल एकेडमी में आरपीएफ का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को 4 बजे बिल्कुल जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए इसमें। ठीक है, ये हो गया 13 का। ठीक है, 13 इसमें जोड़ेंगे, इसमें जब हम 13 जोड़ेंगे तो कितने का होगा, देखो ध्यान से, अब इसमें आप 13 को जोड़ोगे तो भाई बोलोगे सर ये हो गया 169 का। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। फिर 169 कितने का होता है, तो 13 का होता है। फिर 13 इसमें से क्या करो, घटा दो, ये बार बार वही आएगा 169। फिर ये कितने का हो गया, 13 का हो गया। 13 इसमें से घटा दो तो आपका आ जाएगा 144, और लास्ट जो आंसर होगा 144 वो कितने का हो जाएगा, 12 का आ जाएगा। बिल्कुल सागर का आंसर सही है, शशांक का आंसर बिल्कुल 12 करेक्ट है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद जुड़ा है बेटा शशांक। ठीक है, आंसर कितना आ गया इसका 12। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखे रूट के ऊपर रूट दिखे, ठीक है, आप रिवर्स बनाते जाओ आपका आंसर आ जाएगा। ये कितने का, 13 का, प्लस का साइन है जोड़ दो, जैसे आप इसमें जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 169 कितने का, 13 का। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, माइनस का साइन है इसमें से घटा दो, फिर आ गया 169, ये फिर कितने का परफेक्ट स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट 13 का।
फिर 13 इसमें घटा दो, 144 कितने का होता है? 12 का। जो लास्ट में वैल्यू आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो भाई। ये कितने का होता है? आप बोलोगे सर 14 का। 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी 196 स्क्वायर रूट कितने का होता है? 14 का होता है। ओके, इसमें से आप 14 को क्या करोगे? घटाओगे, तो आपका कितना आएगा पता है? ये आ गया हमारा 121, यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू आई वो हमारा क्या आया? 11 आ गया। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 121 कितने का वैल्यू होता है? 11 का होता है। अब आप सुनिए, 2 की पावर 4, इसको क्या लिखेंगे? सुनो ध्यान से, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 बटे 8, इसकी पावर हो गया 4, प्लस ये हो गया 11। बताइए हाँ या ना। 8 से गया कितनी बार में? ये 2 बार में। फिर हमारा कितना आ गया? 2 की पावर 4 प्लस 11, तो ये हो गया 16 प्लस हो गया 11, आंसर इज 27। ठीक है जी, सी इज करेक्ट आंसर। शशांक, समझ में आ रहा है सबको? जगबिंदु, शशांक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आगे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा दिखाऊंगा जो कि डिजिटल सम से बनता है। ठीक है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं आरपीएफ में क्वेश्चन आ रहा है। ये तो समझो कि आपका 2019 का क्वेश्चन है, 2019 के बाद तो इसका पेपर हुआ नहीं। 2019 और 2024 में 5 साल का गैप है, यानी कि 5 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो आप समझ जाना इससे लेवल ज्यादा ही होगा, कम तो होने से रहा। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें डिजिटल सम के थ्रू भी बना के जाना है, देखना है कि भाई डिजिटल सम से कैसे बनता है क्वेश्चन। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा है। सेम आ गया क्वेश्चन, रूट के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है और प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है, तो क्या बताया मैंने? आप उल्टा बनाओ। उल्टा बनाएंगे तो ये कितने का होगा? 324, ये हो गया 18 का। 18 इसमें जोड़ दो तो कितना होगा बताओ? 8 3 11, 4 1 5 और 1 6, 361। 361 कितने का होता है भाई? तो 361 होता है 19 का। ठीक है, अब 19 हम इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जहां प्लस का साइन है जोड़ना है, जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर अपने आप बन जाएगा। इसमें 19 घटाओगे परफेक्ट स्क्वायर जरूर बनेगा। देखो कैसे, फिर वही आएगा बार बार। 10 में से 9 चला गया 1, 7 में से 1 गया तो 6, फिर आ गया 361, फिर ये कितने का हो गया? 19 का। 19 इसमें से क्या करो? घटा दो, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। 13 में से 4, 13 में से 9 गया तो ये हो गया 4, 3 में से 1 गया तो 2, और ये हो गया 324। और 324 आप समझदार हो, ये 18 का स्क्वायर होता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शशांक, हाँ 18 आंसर है। फटाफट आंसर निकालो जगबिंदु और शशांक, फटाफट आंसर निकालो। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको 2-3 सेकंड के लिए मैं छोड़ता हूं। ठीक है, तो आप उसी के अंदर में आपको आंसर निकालना पड़ेगा, तभी बात बनेगा। 18 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन मैंने दिया है, और ये पहला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसी के बेस पे क्वेश्चन दिया है। जरा फटाफट आंसर निकाल के बताओ इसका शशांक। अंडर रूट 157 माइनस एक्स इजकल टू अंडर रूट 155 माइनस अंडर रूट 121। मैंने पहले ये क्वेश्चन कराया हुआ है, पहला क्वेश्चन यही था, आज की पहली क्वेश्चन यही थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कितनी बार पूछा है ये क्वेश्चन को, अभी आपको बहुत बार मिलेगा। ये टाइप नंबर 5 में 10-11 क्वेश्चन है जो इसी तरीके का है, रूट वाला ही, यानी कि स्क्वायर रूट चैप्टर बोल सकते हो आप। चलो भाई, इतना टाइम नहीं होता है, सुनो। रूट से रूट को हटा दो सीधे डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया कितने का? 11 का। अब हम क्या लिखेंगे? सुनो इस क्वेश्चन को, लिखेंगे 157 माइनस एक्स इजकल टू 155 माइनस 11। ठीक है जी, ओके, ये हो गया 157 माइनस एक्स, और ये हो गया कितना बता दो? ये हो गया 144। बस अब आप 144 इसमें से घटा दो, 157 माइनस 144, बताओ जी 144 इजकल टू हमारा कितना हो गया? एक्स हो गया। 4 में से 7 में से 4 गया 3 हो गया, है ना, और 5 में से 4 गया 1 हो गया। एक्स की वैल्यू हमारा कितना आ गया? 13 आ गया। जगबिंदु, शशांक का आंसर सही है 13, जगबिंदु 16 नहीं आएगा, 13 आएगा। ठीक है बेटा, कैसे हुआ सुनो जगबिंदु, रूट से रूट पहले काट दो, डबल रूट से आपको मुक्ति मिल गया। यहां डबल रूट था, ये रूट इससे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां का रूट हट गया, और यहां क्या हो गया? ये होता है 11 का, 155 में से 11 आपने घटा दिया तो 144 आ गया। 144 इसमें से माइनस कर दो, 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, कितना आंसर होगा बताओ भाई?
आंसर निकालना है, सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है, बस खाली डाटा चेंज है। अब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन देखो, आरपीएफ कांस्टेबल 2 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप मेंटली बना सकते हो इसको। यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हो गया 13 का। सुनो भाई, अब कैसे डायरेक्ट बनाएंगे, सुनो। 13 ये हो गया, 13 इसमें से घटा दोगे तो आप बोलोगे सर 25 हो गया, 25 इसमें से घटा दो, यानी कि इसको इसमें से घटाना है और इसमें से घटाना है। यही तो ट्रिक था, शुरू से जो बनाते हुए आए हो तो आपको यही था 530। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। 13 ये हो गया, 13 इसमें से घटाया तो 25 आ गया, और 25 इसमें से माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कितना, 530। अब शॉर्टकट तरीके में बनाना है, क्योंकि रूट से रूट गया, आपको पता है हमने 2 क्वेश्चन करा दिया है, तो आप शॉर्टकट तरीका लगाओ। देखो भाई, ये हो गया कितना, 38 और माइनस हो गया 13, क्योंकि रूट से रूट एक बार रूट हट गया, ठीक है। 530 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये कितना हो गया बताओ भाई, ये हो गया हमारा 25 माइनस एक्स, ये हो गया 555। 555 में से 25 को घटा दो तो आप बोलोगे सर 530 आ जाएगा, जो कि हमारा किसका वैल्यू आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी। ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सेम है, रूट के ऊपर रूट लगा हुआ है। देखो टाइप वाइज इसीलिए लिए हैं क्योंकि पढ़ाने में भी मजा आता है, और आपको ये पता चलेगा कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन आपको करके जाना पड़ेगा। देखो रूट के ऊपर रूट चढ़ा हुआ कितना, अभी 3-4 क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है, फिर एक क्वेश्चन आपको मिला है। अब आप चाहो तो इसको मेंटली बना सकते हो। 144 हो गया 12 का, 12 इसमें जोड़ोगे 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा कितने का, 7 का, 7 इसमें जोड़ दो। चलो भाई करके दिखाइए जरा। 7 इसमें से घटाएंगे 361, जो हमारा कितने का होता है, 19 का। 19 इसमें से माइनस कर दो, 121 कितने का होता है, 11 का होता है। ऐसे बोलते हैं इसको, बिना कोई पेन चलाए हुए बनाना। ये हो गया 12 का, 12 इसमें जोड़ेंगे, बताइए 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप बोलोगे सर 49 होगा, ठीक है। तो 49 कितने का हो गया भाई, 49 हो गया 7 का, फिर 7 इसमें से घटा दो तो 361 कितने का होता है, तो 361 होता है 19 का, ठीक है जी। 19 इसमें से घटा दो तो हो गया कितना, 121, और 121 कितने का होता है दोस्त, 11 का होता है। यस, शशांक बिल्कुल करेक्ट आंसर है 11, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर रूट के ऊपर रूट होगा, फिर रूट होगा, 4-5 बार रूट दिया हो तो क्वेश्चन हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। और अगर दोनों तरफ रूट दिया हो तो रूट को काटना है। अभी हमने ये सिर्फ 2 ही टाइप का क्वेश्चन देखा है अभी तक में, ठीक है। यानी कि अगर हम टाइप नंबर 5 की बात करेंगे तो आपको सिर्फ 2 टाइप का क्वेश्चन दिखा है। फिर आ गया रूट के ऊपर रूट वाला क्वेश्चन। आ जाओ भाई, बनाओ, ट्राई कीजिए कितना आएगा आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो भाई। और ये क्वेश्चन आज के डेट में थोड़ा सा डाटा को बड़ा कर देता है, तो यही क्वेश्चन सीएचएसएल में देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिजिट अगर बड़ा कर देगा तो सीएचएसएल में देगा। आगे आपको बताऊंगा मैं, एंड तक बने रहना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दिखेगा। उसको बनाएंगे हम डिजिटल सम से, ठीक है। तो डिजिटल सम से कुछ क्वेश्चन को बना के देखेंगे आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई डिजिटल सम हम कहाँ लगा सकते हैं। और बहुत ही जरूरी है डिजिटल सम समझना, क्योंकि जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन देता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है, तो आप वहां पर डिजिटल सम अगर नहीं लगाओगे बेटा तो एक क्वेश्चन में आपका 10 से 15 मिनट खराब होगा। शशांक का आंसर 12 आया है। चलिए ट्राई करते हैं। चलो भाई, अब ये जो हो गया हमारा 196, आपको पता है कितने का होता है भाई, 14 का होता है, ठीक है। चलो तो 14 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। 14 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा फिर ये 361। 361 कितने का होता है, 19 का होता है। 19 इसमें से क्या, कुछ स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। जय हिंद सर। बेटा अभी तो फिलहाल नेवी का ऑफलाइन बैचेज चल रहा है, ऑनलाइन में अभी ऑनलाइन क्लासेस का भी कुछ नहीं बता सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो वो आपको बैच मिल जाएगी, ठीक है, नेवी के एमआर के लिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट है। बाकी इसमें सिर्फ हम प्रीवियस ईयर भी कराएंगे, और ये सिर्फ आरपीएफ के लिए है, ठीक है बेटा आर्यन। चलिए तो ये हो गया कितने का भाई, 14 का। 14 घटा दिया 361 हो गया। 19 का, 19 इसमें से घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा भाई कितने का, सुनो 225 हो गया, जो हमारा कितने को आता है, 15 का।
अब 15 इसमें से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 144, जो हमारा कितने का होता है, 12 का होता है। एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी रूट वाला क्वेश्चन होता है, लगातार रूट वाला, उल्टा बनाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। बस खाली जल्दबाजी मत करना, कुछ स्क्वायर आपको याद करना है। दिल्ली में बेटा कोचिंग है, दिल्ली में द्वारका मोड़, ठीक है, द्वारका मोड़ मेट्रो के नीचे है, पिलर नंबर 773। एड्रेस आपको ब्लिंक हो रहा है, ठीक है बेटा। आप जो है आर्यन ये नंबर नोट कर लो और क्लास के बाद इस नंबर पे मुझे आप कॉल करना, बाकी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। 9911229049। आप 4 क्लास जैसे खत्म होगा उसके बाद मुझे आप कॉल कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन है, दोनों तरफ आपका स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो हमने आपको बताया है कि भाई अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ मिलेगा, हाँ ऑनलाइन मिल जाएगा भाई, तो ये रूट से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 140 माइनस एक्स इजकल टू हो गया 12 और प्लस ये कितने का होता है, 13 का होता है। चलिए अब देखो यहां पर जो बच्चा रूट को नहीं काटेगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ठीक है। इसको निकालोगे, फिर इसमें जोड़ोगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। इससे बेटर क्या है, एक रूट को पहले आप हटा दो, एक रूट से आपको मुक्ति मिल गया। ये हो गया 13 का, ये हो गया 12 का, 25 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया इतना इजकल टू हो गया 25 की वैल्यू। 140 में से आप 25 को माइनस कर दीजिए, आपका एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 115 आ गया हमारा एक्स की वैल्यू। बताइए समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट? आर्यन, शशांक, जगबिंदु, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि शुरू से लेकर के अभी तक ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, डिजिट को चेंज किया है। देखो 2019 का ही क्वेश्चन है, जितने भी शिफ्ट में हुआ है उस शिफ्ट में क्या करता है, डिजिट को चेंज कर देता है, क्वेश्चन एक ही रहता है। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया हर एक शिफ्ट में, ठीक है, बस खाली डिजिट को चेंज करके पूछा गया है। यस 115। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है। बताओ भाई, शशांक ट्राई करो इस क्वेश्चन को। डेली क्लास में जुड़ोगे, देखो ये आरपीएफ स्पेशल बैच है, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल यानी एसआई का। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको इतना तो जरूर फायदा होगा, क्योंकि अभी से लेकर के हम अक्टूबर तक चलाएंगे, ठीक है। और चैप्टर बाय चला रहे हैं, टाइप बाय चला रहे हैं, जितने क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है तो आपको ये पता चल जाएगा इससे कि भाई हमको किस लेवल की तैयारी करना है। तो जो भी बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके दोस्त में कोई भी हो, उसको आप शेयर कर दो कि भाई प्रीवियस ईयर अभी से दिया जा रहा है। और एंड में फिर इसी का चलेगा मैराथन क्लास। जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा, 10 दिन 15 दिन एग्जाम का होगा, तो फिर हम चलाएंगे लगातार 2 घंटे 3 घंटे का पूरा प्रीवियस ईयर, जो कि हम आर्मी अग्निवीर में चलाए थे। और आर्मी वाले बच्चे का 100% फीडबैक था कि भाई सारा क्वेश्चन उसी में से पूछा गया था। तो इसीलिए आपको जो है प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है करना। क्लास तो आप ज्वाइन कर लो, बाकी प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है करना। जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि भाई हमको कहां तक का पढ़ना है। आइए इसका आंसर कितना आया, किसी का नहीं आया। चलो ये हो गया 22 का। सुनो भाई, कुछ स्क्वायर रूट अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन फास्ट बनेगा। 22 इसमें से क्या करोगे, घटा दो। ये हो गया कितना, 9 का, और 8 में से 2 गया 6, 169। 169 13 का हो गया, 13 इसमें से घटा दो, ये हो गया कितना, 324। 324 कितने का होता है, 18 का, 18 इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा बताइए। 14 में से 8 गया तो 6 हो गया, ठीक है जी। और 8 में से 1 चला गया तो कितना हो गया, 7। 676। 676 आप समझदार हैं, 26 का होता है, ठीक है। आर्यन आपको एड्रेस बकायदा मिल चुका है, ठीक है ना। ये एड्रेस है सफल एकेडमी का। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन इस एड्रेस पे आ सकते हो, बाकी क्लास के बाद आप कॉल करोगे तो आपको लोकेशन वगैरह सारा सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए तो हमारा कितना हो गया, सुनिए, ये हो गया 22 का। 22 हम इसमें से माइनस कर देंगे, 169 हो गया। 169 कितने का होता है, 13 का होता है। 13 इसमें माइनस का साइन है, माइनस कर दो। 324 18 का होता है, 18 इसमें से घटा दो, 676। अब कुछ स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 676 कितने का होता है, 26 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है। कुछ चीजें आपको याद होगा तो यहां पर आपका टाइम बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो भाई यही 2 टाइप का क्वेश्चन है टाइप नंबर 5 में। आर्यन समझ में आ रहा है, शशांक, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना भाई कि इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिपीट करना है। चलिए इसका आंसर कितना आएगा,
81 में से 5 गया, देखो हम तो मेंटली बनाएंगे, 5 का 5 हो गया, 25 का 5 हो गया, 5 इसमें से घटाएंगे तो 81 हो गया, और 81 इसमें से डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 430 में से 81 को आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। सुनो, रूट से रूट गया, दोनों तरफ रूट है, रूट काटा, ये कितने की वैल्यू 25 की, 25 की वैल्यू 5 होगा, ठीक है। ये हो गया 430 माइनस एक्स इजकल टू हो गया 86 माइनस 5। बताओ हाँ या ना, क्योंकि 86 के ऊपर जो रूट लगा हुआ है उसको हमने क्या किया, कट कर दिया, ठीक है जी। तो अब हमारा कितना आ गया पता है, 430 माइनस एक्स इजकल टू हो गया 81। आ जाओ भाई, 81 इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 9, 10 में से एक चला गया 9, 9 वाला हमारा 2 आंसर है, लेकिन 729 तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई 430 में से ही 81 घटाना है, तो 349 आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो x की वैल्यू कितना आ गया 430 और माइनस 81 349। लॉजिक से भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, यही एग्जाम में दिया है। तो अब आप ये बात समझ जाओ कि अगर मुझे यहां पर दिखा कि भाई ये 5 है, 5 इसमें से घटाया 81 हो गया, अब 430 में से 81 घटाएंगे तो 729 तो किसी हालत में नहीं आएगा, 9 वाला हमारा होना चाहिए, है ना। तो एक ही ऑप्शन है 9 वाला, 349। यस, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब टाइप नंबर 6 आ गया। अब यहां से हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन से सम का, डिजिटल सम। जो बच्चे अगर जगबिंदु डिजिटल सम के बारे में नहीं जानते हो तो डिजिटल सम समझो। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम करना, और जिसके डिजिट का सम, भाई डिजिट सम अगर 0 9 हो, डिजिट सम 9 होगा उसको 0 लेना है, और अगर डिजिट का सम 0 होगा उसको 9 लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। हम इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं डिजिटल सम, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगा सकते, आपको डिजिटल सम लगा के दिखाता हूं। पहले नॉर्मल तरीके से बनाओ इस क्वेश्चन को। टाइप 6 स्टार्ट हो चुका है, पहला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको डिजिटल सम वाले। पहले बेसिक तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है पता है, 2x/5। देखो x यहां लिखा है, कंफ्यूजन नहीं लेना है, x हमेशा ऊपर माना जाता है, अगर x बीच में लिखा हुआ है मतलब ऊपर है, ठीक है जी। आगे क्या होगा, 3x/10, ठीक, माइनस कितना दिया है बता दो, 3x कितना हो गया 5 हो गया, इक्वल टू हो गया 531। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आप समझदार हो, आप बताओगे कि 3x/10 और माइनस सर x/5 हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों के नीचे 5 है, दोनों के नीचे में क्या दिख रहा है, 5 आपको दिख रहा है। तो आप यहां पर टाइम को बचाइए, 3 में से 2 चला गया, 1 आ गया, साइन किसका होगा, माइनस वाले का, इक्वल टू हो गया 531, ठीक है। आ जाओ भाई, 15 10 और ये हो गया 50, तो ये हो गया 15x, ठीक है, ये हो गया 10x और ये हो गया 50 इक्वल टू हो गया 531। एक बार आप बनाओगे उसके बाद इसका जितना भी टाइप आएगा उसमें आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, क्योंकि ये जितनी बार भी पेपर में आया है इसका पैटर्न यही दिया है। अब सुनो, ये हो गया 5x बटे में 50 इक्वल टू हो गया 531। 5 से कितनी बार में जाएगा भाई, 10 बार में जाएगा, और 10 से इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5310। बात समझ में आया, यानी कि 5310 इज करेक्ट आंसर। ओके, अब आप बोलोगे सर इसमें डिजिटल सम कैसे लगाएंगे आप, सुनिए ध्यान से। डिजिटल सम तो बेटा कहीं भी लगा सकते हो, बस लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2x/5, ठीक है जी, प्लस 3x/10 माइनस 3x/5 इक्वल टू कितना दिया है 531। डिजिटल सम क्या होता है, सुनो ध्यान से, 5 3 8 और 1 9, ये हो गया 9, 9 का मतलब कितना हो गया 0 हो गया, इसको आप छोड़ दो। 9 मीन्स 0, 0 मीन्स 9, इसको ध्यान रखना है। ओके, अब नीचे हम क्या करते हैं, 5 है तो नीचे 5 नहीं चलेगा, नीचे हमेशा क्या करना पड़ेगा आपको, या तो 10 बनाना पड़ेगा या 100 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये ऑलरेडी 10 बना हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया बताओ 4x, यानी कि इसका डिजिटल सम हो गया 4, ठीक है जी, 4x, ये हो गया 3x और माइनस कितना हो गया बताओ 6x इक्वल टू हो गया 0। बताओ भाई समझ में आया, किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब बोलोगे सर नीचे आपने क्यों नहीं लिया, तो 10 का डिजिटल सम होगा 1, 10 का डिजिटल सम 1 होगा, 10 का डिजिटल सम 1 हो गया, 4 3 7, 7 में से 6 गया, कितना आ गया x इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि 0 आ गया, मीन्स जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। 5 3 8 और 1 9, डिजिटल सम किसका है, सी वाला ऑप्शन हमारा डिजिटल सम 9 दिखा रहा है, यानी कि इस पूरे का डिजिटल सम जो आया वो क्या आया, 0 आया मीन्स 9 आया, 9 आया मीन्स 0 आया। समझ में आ गया बात।
तो अब हम लॉजिक यहां से भी पकड़ सकते हैं कि अगर एलसीएम यहां पर 10 है तो 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, डिजिटल सम हमारा 9 आ गया, मतलब आंसर यही होगा। लॉजिक समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेम क्वेश्चन है ना। अब बोलोगे सर इसका भी एलसीएम 10 होगा, 10 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो 1 डिजिटल सम हो गया। तो अब आप बताओ कि 5 2 7 और 1 8, 8 डिजिटल सम कौन से ऑप्शन का हो रहा है? इसका डिजिटल सम हो रहा है 9, ये नहीं होगा। 5 1 6 और 1 7, ये नहीं होगा। 5 4 9 और 1 10, नहीं होगा। 5 2 7 और 1 8, 8 डिजिटल सम हो रहा है 5210 का। आंसर इज सी। अब देखो कम टाइम में कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। कम टाइम बनाने का तरीका यही है, डिजिटल सम लगाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आ गया है जो हमने पीछे बताया है। बाकी नॉर्मली आप एलसीएम लेकर के भी बना सकते हो। इसका एलसीएम सीधे ले लो 10, 5 से गया 2 बार में हो जाएगा 4x, 10 से गया 1 बार में हो गया 3x, और 5 से गया 2 बार में हो गया 6x। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 3 7, 7 में से 6 गया, x बटे 10 इक्वल टू हो गया कितना? 521। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज 5210। मैंने एक दूसरा तरीका इसीलिए बताया, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि भाई इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो डिजिटल सम आप दिमाग में रखो, क्योंकि बेटा आगे डिजिटल सम कहाँ लगाएंगे। इसमें तो चलो नॉर्मल आपने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नॉर्मल डेसिमल का एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर दे दिया पेपर में, तो आप समझ जाना आपका बहुत ही ज्यादा टाइम खराब होगा पेपर में। समझ में आ गया सबको? जगबिंदु, शशांक, कोई डाउट? एक बार यस या नो में रिप्लाई कर दो। अगर आपको लगता है कि भाई सिंपल बन रहा है तो सिंपल आप बनाइए, ज्यादा डिजिटल सम में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये सिंपल बन जाएगा, ये कितने का होता है बता दो? 19 का। ये सिंपल तरीके से बनाओ, इसमें डिजिटल सम लगाओगे फंस जाओगे, क्योंकि 6 3 9 और 1 10, √10, √10 का डिजिटल सम 1 होता है। कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया 1 बटे 1, तो 1 हो गया। ये हो गया 2 और 1 3 हो गया इसका डिजिटल सम। एक्स की वैल्यू 3, 3 वाला हमारा एक ऑप्शन ये दिख रहा है। देखो हम यहां भी डिजिटल सम लगा सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, लेकिन सब जगह लगाने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए। कैसे? 6 3 9 और 1 10, √10 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 गया, 1 बचा, ठीक है, प्लस इसका पूरा का पूरा डिजिटल सम कितना आ गया? 4 इक्वल टू हो गया 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया। चलो भाई इसका डिजिटल सम कितना? 1 और 1 का स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर में जब डिजिटल सम लगाते हो तो इस बात को ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, नहीं तो पंगे में पड़ जाओगे। ये 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 1, प्लस ये हो गया 2 इक्वल टू हो गया x। अब आ जाओ भाई, 1 को 1 से डिवाइड करोगे, यानी हमारा x की वैल्यू 3, 3 इसका पूरे का पूरा डिजिटल सम आया, और 3 वाला ऑप्शन एक ही है, 2 और 1 3 हो जाएगा। देखिए जगबिंदु, शशांक, एक बार ये बता दो कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? और नहीं तो नॉर्मल बनाओगे तो चलो भाई, √ ऑफ कितना दिया हुआ है? 361 डिवाइडेड बाय 19, प्लस दिया हुआ है कितना? 400 इक्वल टू हो गया x। आ जाओ भाई, ये हो गया 19 का, 19 को 19 से भाग करोगे, ये हो गया 20 का इक्वल टू हो गया x। बताइए भाई, ये हो गया 1, 1 प्लस 20 इक्वल टू हो गया x। तो भी x की वैल्यू एक ही सी आ रहा है भाई, तो भी हमारा आंसर जो है वो डी ही आ रहा है। समझ में आ गया सबको? चलो भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दिया है कि x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू कितना? 1568। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब यहां पे पंगा क्या है? क्यूब है, यानी कि ये तो कंफर्म है, इसको गुना करने पर ये किसी ना किसी का क्यूब आएगा, तब ये बनेगा क्वेश्चन। चलो भाई इसको लिख सकते हैं, x की क्यूब इक्वल टू 1568, ठीक है जी, 1568 लिख सकते हैं, और इनटू में लिखेंगे 14। अब आप सुनो भाई, हम इसमें से 14 लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? ये तो 14 रहा, इसको 14, इसको लिख सकते हैं 14 गुने में 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, और 14 2 जा 28। बात समझ में आया? इसको लिख सकते हैं 14 गुने में 112, 112 को और तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? लिखेंगे 14 गुने में 8। हमने 112 को तोड़ा है पहले, ठीक है, तो ये लिखा, और इंटू हो गया हमारा कितना? इंटू हमारा कितना हो गया भाई? 14 हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो पता है? x की क्यूब, और 14 3 बार आ गया तो लिखोगे 14 की क्यूब, और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। सही बात, एक अलग तरीके से बना रहे हैं, गुना नहीं कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं
28 की पावर 3, ये इससे क्या हो गया, कट गया, आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गया। बात समझ में आया? अब यहां पर भी आप डिजिटल सम लगाना चाहो आप लगा सकते हो। डिजिटल सम में माथापच्ची कम होता है। देखो भाई, अब यहां पे डिजिटल सम हम कैसे लगाएंगे वो भी समझिए। भाई डिजिटल सम तो जब लगाओगे तभी पता चलेगा। इसको लिखोगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, इसका डिजिटल सम हो गया 5, इसका डिजिटल सम 9 चला गया, 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 6 5 11, 11 का डिजिटल सम हो गया 2, 5 दूनी 10, एक्स क्यूब इजकल टू हो गया 10, 10 का डिजिटल सम हो गया 1। जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। 8 और 2 10, ठीक है जी, 10 का डिजिटल सम 1, एक ही ऑप्शन है। अगर एक ही ऑप्शन है आप टिक लगा के आगे बढ़ो, ये आपका आंसर आया। अब देखिए आप दोनों में कितना फर्क है। डिजिटल सम बन रहा है 2 लाइन में, यहां पर पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो रहा है। तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को आप इजी तरीके से बना सकते हो। आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस टाइप के क्वेश्चन में तो डिजिटल सम लगाना ही लगाना है, नहीं तो आप फंसोगे जरूर। 4 3 7 2 9 1 हो गया, प्लस 4 3 7 2 9 5 बचा, ठीक है जी, 4 3 7 2 इसमें से उठा लो तो 3 बचा, ठीक है, यानी ऐसे समझिए 4 3 7 2 इसमें से हमने ले लिया, ठीक है, तो यहां पर कितना बचा, 3 बचा, 6 और 3 9, 9 यहां हो गया मतलब 0 हो गया, माइनस, ठीक है जी, 5 4 9, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम हो गया 4 इक्वल टू हो गया 2 इंटू में x। बताइए सर कितना मजेदार चीज है। ये हो गया 9, 9 माइनस का 4, सॉरी 5 में से 5 प्लस 1 6, 6 में से 4 चला गया, कितना हो गया भाई 2, 2 इक्वल टू हो गया 2x, x इक्वल टू आ गया 1। यानी ऑप्शन में जिस किसी का भी डिजिटल सम 1 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो कैसे, 4 3 7, ठीक है, 7 3 10, ठीक है, इसका डिजिटल सम 2 हो रहा है तो नहीं आएगा। आ जाओ भाई, 4 3 7 2 9, डिजिटल सम 1 हो रहा है, आपका सी आंसर हो गया। अब आप बना के देखोगे तो भी इसका यही आंसर आएगा। यानी इसमें हमने क्या लगाया, डिजिटल सम। मैं यहां लिख भी देता हूं, मैंने इसमें क्या लगाया, डिजिटल सम। जिस जिसमें लगा रहे हैं मैं लिखते जा रहा हूं। इसमें भी हमने क्या लगाया है, डिजिटल सम लगाया है, ठीक है जी। इसके पीछे वाले में भी हमने क्या लगाया था, डिजिटल सम लगाया था। यहां पर भी हमने क्या लगाया था, डिजिटल सम लगाया था, डिजिटल सम लगाया था। क्लियर है बात? इसमें भी हमने क्या लगाया था, डिजिटल सम लगाया था। बात समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी आपको दिखेगा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, एडिशन सब्सट्रैक्शन, भाई इस टाइप के क्वेश्चन में तो डिजिटल सम आप लगाओ ही लगाओ, क्योंकि आपका जान बचेगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे हमने यहां पर लगाया है, इसको नॉर्मली जोड़ोगे बहुत ज्यादा टाइम आपका खराब करेगा पेपर में। देखो भाई, अगला क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाते हैं। डेसिमल नहीं लेना है, परसेंटेज नहीं लेना है, बस 2-3 चीजों को ध्यान रखोगे, आपका डिजिटल सम से क्वेश्चन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2x/5, यहां भी डिटेल्स हमने पीछे बता दिया आपको आंसर देख के समझ में आ रहा है कि भाई 4 3 7 और 9 गया, 4 3 7 जिसका डिजिटल सम होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा, 4 3 7 डिजिटल सम होना चाहिए, और आंसर हमारा ये रहा। बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कैसे, क्योंकि 9 गया, 4 3 7 इसी का डिजिटल सम आ रहा है। बनाएंगे कैसे ये हमने आपको बता दिया है। पूरे का एलसीएम ले लो आप 10, ठीक है, तो 5 से गया 2 बार में तो ये हो गया 4x, प्लस 10 हो गया तो ये हो गया 3x, माइनस 5 दूनी 10 तो ये हो गया कितना भाई, 5 से गया 2 बार में तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, ये हो गया 4x, ओके, और इक्वल टू कितना हो गया, 439 हो गया। 4 3 7, 7 में से 6 चला गया तो x बटे 10 हो गया, इक्वल टू हो गया 439, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू 4390। लॉजिक से पकड़ेंगे तो ये पूरे का वैल्यू हमने पीछे भी आपको बताया है, सेम क्वेश्चन है। इस पूरे की वैल्यू हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो डिजिटल सम कैसे पता करेंगे, इसका डिजिटल सम 9 हो गया, 4 और 3 7, जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही हमारा आंसर होगा, और वो पहले ऑप्शन में दिख रहा है। आई होप आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। मेन है भाई, सुन लो, जब नॉर्मल एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन दे तो वहां पर आप डिजिटल सम लगाओ, क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर ज्यादा लगता है कि भाई क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहा है तो वहां पर आप नॉर्मली तरीके से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए, x³ डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू 968। ये बात तो कंफर्म है कि भाई 11 का मल्टीपल वाला आंसर होगा, यानी कि 22 हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 22 ही एक कटने वाला है।
क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान से समझना, तो 11 इसमें जरूर आएगा तभी क्यूब बनेगा। लॉजिक से बनाएगा जो बच्चा, वहीं पे डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हैं 22 पर, सोचने की जरूरत नहीं है। अब कैसे? हेलो आदित्य, चलो भाई अब देखो ध्यान से, तो x की क्यूब इजिकल टू कितना हो गया 11 इंटू 968। इसको गुना मत करो, गुना करने में टाइम बर्बाद मत करो, 11 को 11 रहने दो, इसको लिखेंगे 11 इंटू 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो 11 8 जा कितना होगा 88, 8 हो गया, फिर 11 8 जा 88, बताइए। ये हो गया x क्यूब, इसको लिखा मैंने 968 को लिखा ये, फिर 11 इंटू 11 और फिर 88 को हम क्या लिखेंगे 11 इंटू में 8, बस 11 का कितना बाहर आएगा 3 बार है, 3 का पेयर बनेगा, इसको लिखेंगे x की क्यूब, और ये हो गया 11 का क्यूब। 8 को क्या लिखेंगे भाई 2 का क्यूब, इसको लिखोगे x की क्यूब, 11 टू जा 22 की पावर 3, 3 से 3 क्या हो गया चला गया, x इजिकल टू आ गया कितना 22। मैंने आपको क्या बताया था कि x क्यूब डिवाइडेड बाय 11 है। देखो लॉजिक से कैसे बनाओगे, x क्यूब डिवाइडेड बाय 11 है इंटू 968 है, तो जो नंबर 11 से कटने वाला होगा, क्योंकि ये इससे गुना होगा, तो गुना होने के बाद क्या होगा 11 का फैक्टर वाला होगा। 11 का फैक्टर वाला एक ही ऑप्शन है 22, 11 के टेबल में एक यही आता है, आप बिना कैलकुलेशन के भी बना सकते हैं। बात समझ में आया या कोई डाउट? ये है बेटा बनाने का तरीका। क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन कम करो और सोचो ज्यादा, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ओके आदित्य समझ में आया? सेम यहां देखिए, इसको तो ऐसे दिख रहा है कि 29 आंसर होगा, क्यों? क्योंकि x की पावर 3 देखो 29 डिवाइडेड में है, x क्यूब डिवाइडेड बाय कितना है 29। अब मुझे कोई बोलेगा कि भाई इसको क्या बनाने का तरीका है, तो मैं बोलूंगा कि 29 से कटने वाला अगर एक ही ऑप्शन है तो आप उसको टिक लगा के आगे बढ़ो। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 29, हम बनाएंगे नहीं इसको, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कटेगा तभी x की वैल्यू पूछेगा। देखो उसने क्या पूछा है x की वैल्यू निकालें, इसका मतलब पावर हटेगा तभी पूछ रहा है x की वैल्यू निकालें। अब पावर हटने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे क्यूब बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे क्यूब, x क्यूब इज इक्वल टू 29 इंटू, इसको लिख सकते हैं 29 का स्क्वायर, ये है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, बस इतना खाली ध्यान रखना है, इसके नीचे 1 लगा हुआ है, ठीक है बेटा। तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 29 की पावर 3, ठीक है, 3 से 3 कट गया, x इजिकल टू कितना आ गया 29 आ गया। बस ये था कॉन्सेप्ट। आदित्य, जगबिंदु और शशांक समझ में आ गया कि नहीं बता देना एक बार। चलो भाई अब हम अगर यहां पर चाहे डिजिटल सम लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन अगर डिजिटल सम में आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो, इसको लगाने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले डिजिटल सम कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है उसको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगा। आदित्य समझ में आया? चलो भाई ये हो गया किसने का 21 का। आइए इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 21 का और डिवाइडेड बाय ये 21 है, प्लस हमारा ये होता है कितने का 22 का, और इस गलती में हमारा कितना आ गया x आ गया। ये हो गया 1 से 21 बटे 21 1 आ गया, 21 प्लस 22 इक्वल टू हो गया x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। सिंप्लीफिकेशन का ये सेकंड क्लास है, सिंप्लीफिकेशन का एक क्लास और आपको देंगे, उसमें और प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम में पूछा गया है सारा टाइप हम अगली क्लास यानी कि फ्राइडे की क्लास में पूरा कवर कर जाएगा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। नंबर सिस्टम का 2 क्लासेस हमने दिया, आप जाके देखेंगे उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर देखने से आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि भाई एक चैप्टर में मुझे कौन कौन सा टाइप पढ़ के जाना है, लेकिन सिर्फ उतने ही पढ़ के जाने से बात नहीं बनेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो उससे कुछ अलग पूछा तो क्वेश्चन आपका छूटेगा जरूर, और वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए ये होता है कितने का 13 का। चलो भाई तो 13 डिवाइडेड बाय 13 प्लस ये हो गया कितने का, आप बोलोगे सर 14 का, ठीक है, इक्वल टू हो गया 3x, बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 14 इक्वल टू हो गया 3x, 15 इक्वल टू हो गया 3x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर x की वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी कि 5 हमारा वैल्यू हो जाएगा। बोलो भाई जगबिंदु, शशांक, आदित्य, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार रिप्लाई करेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब आपको ना बोर्ड मास पर ज्यादा फोकस करना है। एक बात आप समझ जाइए, बोर्ड मास का क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्जाम में 1 से 2 पूछता ही पूछता है,
ठीक है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, नंबर सिस्टम से आता ही आता है। तो हमने सिंप्लीफिकेशन में ही स्क्वायर रूट और बॉड मास दोनों को मिक्स कर दिया है। जितने भी क्वेश्चन पूछा है वो सारा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है जी। आइए सेम क्वेश्चन है, ये कितने का होता है? आप बोलोगे सर 11 का होता है। 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस ये कितने का? 12 का, इक्वल टू हो गया 1 इंटू एक्स। अब जो बच्चा यहां पर दिमाग लगाएगा कि 1 इंटू एक्स क्या होता है, अरे 1 में एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स ही आएगा, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। 1 प्लस 12 इक्वल टू हो गया एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया, ठीक है जी। 13 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बेसिक क्वेश्चन है, आपको बॉड मास का रूल अगर पता होगा आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि भाई फ्राइडे को जो क्लासेज होगी वो सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 3 होगा और सिंप्लीफिकेशन का ये लास्ट क्लास होगा। इसमें जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम फ्राइडे को कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी तैयारी करना चाहता है, ठीक है, वो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को 4 बजे डेली लाइव क्लास होता है। और ये आरपीएफ स्पेशल क्लास है। आरपीएफ का जो आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी आपके दोस्त हैं उनको इसको शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि वो इसको अधिक से अधिक फायदा उठा सके, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करोगे बेटा तब तक आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा कि भाई कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम भी नहीं पढ़ना है, मीडियम तरीके में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को, ठीक है, 4 बजे। तो और जो भी बच्चे ऑफलाइन की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि अभी आर्यन सिंह था, ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, क्योंकि एसएससी के बैच भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आरपीएफ का स्पेशल बैच कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बैच स्टार्ट हो चुका है, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को 4 बजे। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।